हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है। स्वागत है आपका मेरे मार्केट ज्ञान हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे में 3:15 तक टारगेट अचीव हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमें लॉस में ही एग्जिट करना पड़ता है। और ऑप्शन में तो वैसे ही रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट भी ज़्यादा देता है और उतनी ही स्पीड में लॉस भी ज़्यादा होती है। ऐसे कंडीशन में हमें स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए ताकि हम अपने कैपिटल को धीरे-धीरे ग्रो कर सकें। दोस्तों, शेयर मार्केट में पेशेंस से ही पैसा बनता है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग को हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप करते हो तो वेल्थ बनेगा। टोटल कैपिटल का 80% मनी मैनेजमेंट के साथ हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके कैपिटल को धीरे-धीरे ग्रो भी करेगा और ये मान के चलिए, इस तरह की ट्रेडिंग आपको टेंशन लेस और वेयरलेस फीलिंग देगा। यहीं पर और अदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन और इंट्राडे में काफ़ी खतरे होते हैं। आराम से टेंशन फ्री होकर किया जा सकता है। इस स्ट्रेटजी में अगर एक दिन में टारगेट अचीव नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी आप वेट कर सकते हो और जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा तब आप प्रॉफिट बुक करोगे। इस स्ट्रेटजी में हमें सारा दिन स्क्रीन पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 1-2 बार भी देख लेंगे क्या प्राइस चल रहा है, तो काम बन जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। जिन लोगों के पास टाइम का अभाव है, उन लोगों को स्विंग ट्रेडिंग तो ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी सीखेंगे, जिसे सीखकर पहले बहुत सारे ट्रेडर ने काफ़ी पैसे बनाए हैं। सबसे पहले ये जान लें कि हमें निफ्टी 50 के स्टॉक में ही ट्रेड करना है और कोशिश ये रहे कि स्टॉक का प्राइस ₹500 से ज़्यादा का हो तो अच्छा रहेगा। निफ्टी 50 के स्टॉक में लिक्विडिटी काफ़ी रहती है। आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक में ही ट्रेड करें। निफ्टी 50 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया की टॉप बड़ी कंपनी इसमें होती है। तो चलिए हम लोग अब ऑन स्क्रीन देखते हैं ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। तो चलिए हम लोग चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास अप स्टॉक में मैंने चार्ट ओपन करके रखा है। आपके पास जो भी जिस ब्रोकर का चार्ट हो आप देख सकते हैं। वैसे अप स्टॉक में मैं कर रहा हूँ। वैसे अप स्टॉक में बहुत आसानी से चार्ट आप लगा सकते हो। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें 1 डे का टाइम फ्रेम रखना है। उसके बाद इंडिकेटर में जाकर हम लोग को टाइप करना है मूविंग एवरेज। उसके बाद इंडिकेटर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ हम लोग को टाइप करना है मूविंग एवरेज। MA टाइप करेंगे तो यहाँ देखिए आप मूविंग एवरेज आ गया। हमें इसे एक बार सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहीं पे हम लोग को टाइप करना है RSI। आप देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर हम लोग को एक बार क्लिक करना है और इसे क्लोज कर देना है। अब मूविंग एवरेज का जो सेटिंग है, उस सेटिंग में हम लोग को जाना है और यहाँ इनपुट में लेंथ को हम लोग को 50 कर लेना है। सोर्स को क्लोज ही रखना है। स्टाइल में जाना है और यहाँ प्लॉट को हम लोग भी कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ ब्लू कर रहा हूँ और इसका थिकनेस को थोड़ा बढ़ा लेना है और यहाँ ओके कर देना है। ये हमारा 50 का मूविंग एवरेज शो करने लगा। अब वैसे ही यहाँ RSI के सेटिंग में जाना है, स्टाइल में जाना है और हमें इसमें सिर्फ 2 ही रखना है। अपर लिमिट और प्लॉट को सिर्फ रखना है और बाकी को अनहाइड कर लेना और जो अपर लेवल में 70 है इसे हमें 60 कर लेना है और यहाँ प्लॉट का कलर कोई चेंज कर लेना है। जैसे मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और ये अपर लिमिट का भी हम लोग कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसे रेड कर लिया और इसका जो लाइन है इसको प्लेन लाइन कर लेते हैं और थोड़ा-सा थिकनेस इसका मोटा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये विजुअल है। अब जानना यह है कि एसएल, ट्रेलिंग एसएल और टारगेट क्या रहेगा। तो रूल ये है कि जो प्राइस है ये मूविंग
एवरेज को के ऊपर होना चाहिए और साथ ही जो आरएसआई है ये भी 60 के आरएसआई को क्रॉस करके ऊपर होना चाहिए। वहीं पर हमारा एंट्री बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आरएसआई 60 को क्रॉस किया और यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर आप देख सकते हैं ये। अब अगर आपका एंट्री प्राइस 500 रुपीज है और प्राइस बढ़ते बढ़ते 550 हो गया है तो आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज के साथ ही चल रहा है प्राइस। तो प्राइस के साथ ही मूविंग एवरेज हमेशा चलता है, ये तो रूल है। आप देख सकते हैं प्राइस ये ऊपर जा रहा है तो मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है। अब हमारा एसएल कहाँ रहेगा? तो प्राइस जैसे ही 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए रेड कैंडल से, वही हमारा एसएल होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्राइस, तो आप देख सकते हैं ये आरएसआई जैसे ही 60 को क्रॉस किया, वहीं पर हमारा ये प्राइस भी 50 के ऊपर है, तो हमारा ट्रेड यहीं पर होगा। और ये प्राइस देख रहे हैं कि जैसे ही ये प्राइस है हमारा और ये मूविंग एवरेज हमारा साथ में जा रहा है। अगर मान लीजिए हमारा एंट्री यहाँ पर 240 में हो रहा है, तो वैसे ही ये अगर जैसे ही यहाँ क्लोजिंग दिया तो आप देख रहे हैं कि ये लगभग 300 के आसपास हमारा ये जो क्लोजिंग हुआ, आप देख रहे हैं प्राइस ऐसे चल रहा है और मूविंग एवरेज भी साथ में चल रहा है। अगर हमारा एंट्री यहाँ पर होता है, यहाँ कहीं होता है, तो इस हिसाब से इसका प्राइस 240 है और प्राइस जैसे-जैसे ऊपर जा रहा है, जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं देते, जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया, तो यहाँ प्राइस मेरा 300 के आसपास हुआ। तो लगभग 60 रुपीज़ का ये बेनिफिट मुझे मिला। तो जो ये क्लोजिंग हुई है, इस क्लोजिंग के पास मेरा एसएल रहेगा। यहाँ हमारा एसएल ट्रिगर हो जाएगा और हम लोग एग्जिट कर जाएँगे और यही हमारा ट्रेलिंग एसएल भी होगा। प्राइस तो मूविंग एवरेज के साथ ऊपर ही जा रही है, तो जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगा, ये हमारा एसएल भी होगा और ट्रेलिंग एसएल भी होगा। वैसे ही ट्रेलिंग एसएल में हमारा जब तक जहाँ तक चला जाए, वैसे हमें वहाँ तक ट्रेलिंग एसएल हम लोग मानेंगे कि जहाँ तक हम लोग का प्राइस जाएगा, हम लोग उसके पीछे-पीछे चलेंगे और जैसे ही ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दे, वैसे ही हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाएँगे। अब सवाल है टारगेट क्या होगा? तो इसमें कोई टारगेट नहीं है, जब तक इस मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक हम लोगों को एग्जिट नहीं करना है। और ये देख सकते हैं आप 1 डे का कैंडल है, 1 दिन का 1 कैंडल होता है। आप बैठे रहिए, जिस डेट को नीचे क्लोज हो जाए कैंडल, रेड कैंडल से क्लोजिंग दे दे, आप एग्जिट कर जाओ। क्योंकि नीचे कहाँ तक जाएगा ये किसी को पता नहीं। बहुत सारे स्टॉक हैं, हम लोग दूसरे किसी में ट्रेड करेंगे। आइए हम लोग किसी और स्टॉक में भी देख लें। ये एक स्टॉक है बीएससी का। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 60 के लाइन को आरएसआई क्रॉस किया और यहाँ पर हमारा एंट्री होता, प्राइस आप देख रहे हैं ये 62% तक गया है। फिर भी मान लीजिए जो हमारा रूल है कि जो 50 की मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आते ही हमें एग्जिट हो जाना है, जो हमारा एसएल है, तो भी 27% हमें मिल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे प्राइस यहाँ पर हमारा एंट्री था और यहाँ तक गया और फिर से वापस आया और ये जो लाइन है मूविंग एवरेज का जो लाइन है 50 मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे आप देख रहे हैं ये एक स्टॉक है बीएससी का। यहाँ पे 60 का जो लाइन है आप देख रहे हैं ये बीएससी का स्टॉक है। 60 के लाइन को आरएसआई यहाँ क्रॉस किया और हमारा
एंट्री अगर यहाँ पर होता तो प्राइस आप देख सकते हैं कहाँ तक गया है, 59% तक, 59% तक गया है। लेकिन हमें उसे नहीं मानना है। हमारा जो रूल है, जो 50 मूविंग एवरेज को जैसे ही ये रेड कैंडल ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट करेंगे। तो अगर हमारा यहाँ पर एंट्री होता है और यहाँ पर हम एग्जिट करते हैं तो आप देख रहे हैं ये 29% का बेनिफिट हम लोग को हो रहा है। तो दोस्तों रूल ये है कि प्राइस जब नीचे की तरफ आए और नीचे से आकर जब ऊपर की तरफ 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, ब्रेक करके ऊपर जाए और साथ में RSI भी ऊपर जाए और दोनों जब जहां पर मैच कर जाए तो वहीं पर हम लोग को एंट्री बनाना है। और 50 के मूविंग एवरेज के नीचे जो रेड कैंडल देख के अगर क्लोजिंग हो जाए वन डे के कैंडल में, वहां पर हम लोग को एग्जिट हो जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी RSI 60 के लाइन को क्रॉस किया और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि नीचे से प्राइस आया और ऊपर की तरफ आज के दिन जैसे क्लोजिंग दिया है तो ये आज के दिन ये हमारा यहाँ पर एग्जिट हो जाए। फिर भी अगर ऐसे भी हम लोग देखते हैं तो 9% का बेनिफिट है। तो आप किसी भी चार्ट में देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ बहुत सारे चार्ट हैं। आप देखिए यहाँ पर RSI ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पर RSI 60 के लाइन को ब्रेक किया और ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल पड़ा। आप देख रहे हैं जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग को कंटिन्यू ट्रेड को रखना है। जिस दिन वन डे का कैंडल से क्लोजिंग दे दे रेड कैंडल में, उस दिन हम लोग को ट्रेड से बाहर हो जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ 85% तक रिटर्न दिया। अगर जिस दिन ठीक है, आप देख रहे हैं ये 60 के लाइन को RSI ब्रेक किया। अगर हम लोग यहाँ पर भी एंट्री बनाते तो यहाँ इसका हाई 74% तक गया था। और रूल के हिसाब से अगर हम लोग 50 के EMA के नीचे जैसे ये कैंडल रेड कैंडल बनाया, अगर यहाँ पर भी हम लोग एग्जिट होते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि ये 52% का रिटर्न दिया। तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये RSI 60 के लाइन को ब्रेक किया। इसके सामने अगर हम लोग ट्रेड बनाते हैं और यहाँ पर भी एग्जिट करते हैं, फिर भी हम लोग का 26% का रिटर्न मिला। वैसे ही किसी और स्टॉक में हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए इस स्टॉक में ये बोच लिमिटेड का स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर RSI 60 के लाइन को ब्रेक किया और अगर यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड बनाते हैं और बैठे रहते हैं, आप देख रहे हैं 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार प्राइस ऊपर जा ही रहा है और तब तक रहना है जब तक इस लाइन को यहाँ पर ये ब्रेक ना कर दे। आप देख रहे हैं ये 50 के मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही क्लोजिंग दिया, उस दिन हम लोग को ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। यही हमारा SLB है और यही हमारा ट्रेलिंग SLB है। अगर हम लोग इसको स्केल से मापते हैं तो 32% का बेनिफिट है। और कितने दिनों में? 132 बार में, 132 दिन में। ये कम होता है क्या?
आप यहाँ भी देखिए, ये देखिए, ये 60 के लाइन को आरएसआई ब्रेक किया 15 नवंबर 2023 को। आप देख रहे हैं, अगर हमारा एंट्री यहाँ पर होता तो हम लोग बाहर होते यहाँ पे, यहाँ एंट्री होता और हम लोग ट्रेड से बाहर होते 26 अप्रैल 2024 को। एंट्री होती हमारी 20 नवंबर 2023 को और एग्जिट होते हम लोग 23 अप्रैल 2024 को। और इसमें हम लोग का बेनिफिट जो होता, आप देख लीजिए, 40% का होता। 129 दिन में, 1 डे का कैंडल है, 129 दिन में 40% का रिटर्न। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।